तो अब वहीं मैं था बाजी मौजूद, मैं था। आप थी वहाँ, आप मौके पे थी, आप थी मौके पे कि तुम तब आओगी तो मैं मर जाऊंगी, तब आओगी तुम ये मुझे मार देंगे, बार बार न्यू कहेगी। कभी कुत्ता घर में गिर दिया, कभी टोटका, कभी नारियल, कभी दिमाग, कभी पागल है, मोहल्ले वालों से कहे इससे मत बोलो, पागल है, वो अकेली रहती है। गीता ने मारी है, किसी ने नहीं मारी, माधुरी ने मारी है, दिनेश की बहू ने, राजू की बहू ने मारी है, हमारी बहन दिनेश की बहू ने, राजू की बहू ने, मैं खोल के कह रहा हूँ। इतना टाउचर करा कि वो आत्महत्या करने पे भी कई बार उतारू हुई। उन्हें पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि वो लोग पहले कहीं बाहर रहते थे, हाईकोर्ट में उनके जो पति हैं वो वकील हैं, तो काफ़ी समय से वो लोग बाहर रह रहे थे। गांव में ज़मीन का कुछ टुकड़ा है, उसे बनाने के लिए जब वो गांव पहुंचे और अपने ज़मीन को जब वो बना रहे थे तो पहले तो उसमें टोटकेबाजी की जाती है। उसके बाद जब वो नहीं रुकते हैं तो फिर अब ये बताया जा रहा है कि उनमें कल बेइंतहा मार लगाई गई, जिसकी वजह से आज उनकी मौत हो चुकी है। मैं पूरी जानकारी लेता हूं, उनकी ननद यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका? संगीता। आपकी कौन लगती थी? मेरी भाभी लगती थी। भाभी लगती? हाँ जी। क्या नाम था उनका? उनका छाया। छाया। उम्र? उम्र 42 साल के करीब होगी। क्या सच्चाई है इसमें? आप सच बताएंगी जो भी बात होगी, क्योंकि आपकी वो भी दूसरी भी भाभी हैं और ये भी भाभी थी जो ख़त्म हुई हैं, है ना? कल लड़ाई हुई है, वो दूसरी भाभी से नहीं हुई, वो पड़ोसी से हुई है। अच्छा। उसका नाम है कल्याण सिंह। अच्छा। उनसे किसी बात पे लड़ाई हुई, जैसे कुछ किया उन्होंने तो आपस में लड़ाई हुई, आपस की लड़ाई में उनमें हाथापाई हो गई। अच्छा। तो ये तो अकेली थी, उनके और भी बहू बेटा थे, वो उनकी तीनों बहू आ गई, वो आपस में मारपीट हुई है उनकी। जो सगे वाली उनसे नहीं हुई? नहीं, उनसे लड़ाई नहीं हुई, लेकिन वो आ गए थे, उन्होंने मतलब बीच में लड़े नहीं, वो जैसे बचाया नहीं, बचाया ना, ये हुआ है। जो देवरानी उन्होंने बचाया नहीं? नहीं। मगर जो भाई है उनका कहना तो ये है कि जो उन्होंने पहले मार लगाई थी। अपनों से लड़ाई नहीं हुई आज पड़ोसियों से हुई है लड़ाई। बहन हूँ मैं उसकी, सगी बहन है। हाँ, मेरे पास फोन पहुंचा था। अच्छा, आपके पास क्या? पड़ोसियों से इतने डर पड़ोसियों से हर बार वो यो कहे ही कि तुम तब आओगी तो मैं मर जाऊंगी, तब आओगी तुम ये मुझे मार देंगे, बार बार यूं कहे कि जब ये मैं मर जाऊंगी। आज वो सारे काम उसी ने करवाए, मधु ने करवाए सारे काम। दौरानी नहीं थी, लड़ाई में नहीं थी दौरानी, लड़ाई में बेशक नहीं, पर उसको हाथ है जरूर। कल लड़ाई अगर वो उसने बीच बीच आप करना चाहे। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? आप भाई हैं? आप भाई हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कुमार है। कहाँ के हैं आप रहने? मैं गांव बालका है, मेरा औरंगाबाद थाना पड़ता है। अच्छा, जिनकी शादी कहाँ की थी आपने? इनकी कली थी बहीपुर दोराई के पास में चाकला गांव है। हाँ, आप बताइए। तो उसकी जो दौरानी है, उसकी दौरानी का वो जमीनी जो विवाद था, जमीन का जो टुकड़ा था, वो दौरानी उसको यूज करती थी। अच्छा। अब ये उस पे मकान बनाने लगे, उससे ही उनको प्रॉब्लम हुई। उसने 20 बार कम से कम मेरी बहन को मारा पीटा, और उसने उसको इतना टाउचर करा कि वो आत्महत्या करने पे भी कई बार उतारू हुई। मैं खुद गया बज गए, मैंने उनको समझाया, और उस औरत ने एक बार उस छोटे भाई की बहू को मरवा चुकी है आग लगा के, आज से 8 साल पहले। अच्छा। हाँ, एक और बहू उस घर में खत्म हो चुकी है, आग लगा के मर चुकी है। दूसरी है अब? ये दूसरी है। और उसने ही मोहल्ले वालों को चढ़ा के उसने ही सब षड्यंत्र रचा है। वो और एक राजू की बहू है, ये दो रानी है। उन्होंने मोहल्ले पड़ोस षड्यंत्र क्यों रच रहे थे? जो जमीन है, जमीन हमको मिल जाए, ये तो बाहर रहते हैं। जब 20 साल से कोई बढ़तेगा तो दर्द लगता है। यानी 20 साल से लोग बाहर रह रहे थे? ये तो 20 साल से बाहर रह रहे हैं, बचपन से पढ़े लिखे। आप कब आए हैं यहाँ पर? ये अभी आए 3-4 महीना पहले मकान बनाने के लिए। अच्छा। पुराना मकान था, भाइयों का शादी के थोड़ी सी जमीन और है तो इसमें हम बना लें, क्योंकि बेटी यंग हो रही है 20-21 साल की, उसकी गांव में शादी करेंगे परिवार के स्तर से। एक बेटा और एक बेटी है। जमीन बनानी शुरू की थी इन्होंने, तो उसमें बता रहे हैं कि कुत्ता भी डाल दिया। कभी कुत्ता घर में गिर दिया, कभी टोटका, कभी नारियल, कभी दिमाग, कभी पागल है, मोहल्ले वालों से कहे इससे मत बोलो, पागल है, वो अकेली रहती थी कि मेरा मकान बन जाए, मैं चली जाऊंगी बच्चों के साथ में। मार कितनी बार मुझ पे फोन करके कही इन्हें तो मानना पड़ेगा, इन्हें तो मानना पड़ेगा। ये बात उसकी दौरानी ने मुझसे कही है, इन्हें तो मानना पड़ेगा आज ना आज के दिन। और वो काम उन्होंने कर दिया। दोनों दौरानी ने और पड़ोसी ने मिलके ये घटना रची है। आपकी बहन ने आपको कभी बताया नहीं फोन करके कि भाई इस तरीके से बात चल रही है? बताइए जी, एक बार बताइए। नेताजी बैठे, उनके भी सामने बात आई थी। उन्होंने कौन से हैं नेताजी? केपी से। उनके सामने भी बात आई। आपसे बात हुई थी सर? हाँ, कई आपका नाम? ये ठाकुर केपी सिंह, मैं समाज सुधारक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी, और ये मेरे पड़ोसी हैं। आपके सामने बात आई होगी, अक्सर जो समाज के संभ्रांत लोग होते हैं उनके सामने बात आती है, क्या? पड़ोसी है, मेरे पड़ोसी हैं।
और कई बार आती थी वो, जी। तो उसने बताया कि भी इस तरह टार्चर होते हैं, टार्चर करते हैं, ये बात। तो आपने इसका कोई सोल्यूशन नहीं किया, वहाँ जाते हैं बात करते जैसे? हाँ, कई बार बात की थी वहाँ पर। हाँ, इससे कोई भेजा था इसके भाई को हमने, तो बात कर वहाँ जा करके तो बोले ठीक है जाएंगे। कई बार 1-2 बार गए हैं वहाँ पर। गए भी थे? हाँ गए थे, मगर बात जो है वो चल नहीं पाई किसी तरह से। अगर वक्त रहते सही फैसला हो गया होता तो शायद ये नौबत ना पहुंचती, आज वो मोर्चरी में रखी हुई ना होती। 2 बच्चे हैं बता रहे हैं? 2 बच्चे हैं जी। हाँ, इनके पति कहाँ हैं? पति इलाहाबाद आ रहे हैं। आ रहे हैं पति। हाँ जी। क्या है, क्या करते हैं? हाई कोर्ट में वकील है। वकील हैं जी। जब ये मारपीट हो गई तो किसने सूचना दी आपको कि भाई इनके साथ मारपीट? इन्होंने दी है किसी हाँ, को? फोन आया इन पे। हाँ। हाँ, इन्होंने फोन से सूचना दी। हाँ। हाँ। क्या बताया? अब से 10 दिन पहले भी इनमें कुछ गड़बड़ हुई थी, मार पिटाई हुई। हाँ। तो ये जो केपी सिंह है, और हमने कही मैंने कि चलो थाने में रिपोर्ट करके आएंगे, परिवार की बातें समझा देंगे। हाँ। क्योंकि हमें ये थी कि परिवार है यार, आपस में सुलझ जाना ही ठीक है। मगर इसको इतना टार्चर, रोज मारना, कभी ये करना, कभी दिमाग ऐसा हैंग कर दिया कि फिर कल जो घटना हुई है, कल की घटना का मतलब सर्वे कह रही हैं जो ननद हैं उनकी कि जो पड़ोसी हैं सगी ना होके और जो पड़ोसी हैं उनसे झगड़ा हुआ है। ननद ये 1 साल में आज पहली बार आई हूँ, वो भी पोस्टमार्टम सब गिरे पे। ये आपसे पहले कभी आके ये बताती कि हाँ भाभी तुमको ये प्रॉब्लम है, कोई भी है ना। उसको 20-25 साल शादी को हुए, उसने दुख झेला है। 3 महीने से उसको इस तरीके से टार्चर किया गया। गौरानी ने, सब ने उसको इतना कि वो अगर ऐसे ये ना मारते ना तो खुद मर जाती। अच्छा, तो चोट के निशान हैं जैसे यहाँ है, सर पे है, यहाँ है और यहाँ है। हाँ, चोट के निशान वगैरह बता रहे हैं कि चोट के निशान भी है। कहाँ? एक तो हाथ पे चोट का निशान है, बाकी गुम चोट है सर में। गुम चोट है सर? जी। वैसे तो नहीं कुछ अपने हाथ से, जैसे कुछ अपने खुद से खुद कर लिया हो ऐसा तो? नहीं, कुछ नहीं। उनका फ़ोन आया था 1:30 बजे के करीब, उनके साथ मारपीट हुई है रात को? सुबह कल दिन में। कल दिन में ये उन्हें लेने गए हैं। हाँ। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हुई है, इन्होंने जेपी हॉस्पिटल उन्हें भर्ती किया है। सुबह जेपी हॉस्पिटल वालों ने सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहाँ मृत घोषित कर दिया गया उन्हें। सुबह यहीं पर जो है जी। मृत घोषित कर दिया है। जी। FIR दर्ज कर दिया आप लोगों ने? हाँ, FIR दर्ज करेंगे जी। अब वो गए हैं वहाँ पे वो करने। ये ज़मीनी विवाद में कोई पहला केस नहीं है, और अक्सर ज़्यादातर जो केस आते हैं वो अपने परिवार के लोगों के, ख़ानदान के लोगों के ही आते हैं। ये अपनी ज़मीन को टुकड़े के बनाने के लिए जब गांव में वापस आ गए, 20 साल के बाद ये लोग वापस पहुंचे थे, और 20 साल तक वो लगातार उस ज़मीन के टुकड़े को बरत रहे थे, उनके मकान को बरत रहे थे। ये बात उनको बराबर चुभ रही थी, जिसको लेकर भैया वो जमीनी विवाद की नहीं थी। क्या थी फिर? पड़ोसियों से थी। पड़ोसी से मारपीट हुई थी। किस बात को लेकर? कुछ आप वही टोना टुटका नहीं बताया मैंने। नहीं, जमीन तो उसमें किसी का हिस्सा नहीं था। वो हमारे, वो कह रहे हैं जमीन का नहीं, दोनों भाइयों की थी जमीन, एक इसके पापा की और एक उनकी, और किसी की कोई जमीन नहीं थी उसमें। नहीं सुनो, तो उन्होंने उस जोगिंदर की जमीन पर बना रहे थे मकान, उनकी किसी पे नहीं बना रहे थे। मैं था बाजी मौजूद, मैं था। आप थी वहाँ, आप मौके पे थी, आप थी मौके पे। जिन्होंने मारी उनके नाम किसी बता रहे हो? पे? गीता ने मारी है, किसी ने नहीं मारी। माधुरी ने मारी है, रानी ने दिनेश की मारी बहू ने, है। राजू की बहू ने मारी है। हमारी बहन दिनेश की बहू ने, राजू की बहू ने। मैं खोल के कह रहा हूँ। आप थी वहाँ पे? आप थी? एक मिनट, आप थी वहाँ? नहीं, मेरे पास भैया का फोन आया था। मेरे कौन से भैया का फोन आया था सर? एक मिनट, कौन से भैया का? इलाहाबाद से। क्या फोन आया था? मेरे भाई का फोन आया था कि इनके पति का, मरने वाली के पति का? हाँ, कि जो कल्याण है उनके घर वालों ने सबने उसको मारा है। अच्छा। और ऐसे ऐसे तेरी भाभी जेपी हॉस्पिटल में है, तब तक डेथ नहीं थी। अच्छा, तो तू वहाँ पहुँच जा। ये घर पे नहीं थे, ये बाहर गए हुए थे। ये फिर झूठा इल्जाम क्यों लगाएंगे किसी दूसरे पर, किसी पड़ोसी पर? जितनी जानकारी है ये उतना बता रहे हैं भाई। ये बताओ, और मुझे जितनी मेरे भाई ने बताई है मैं उतनी बताऊंगी। ठीक है ना, नाम सारे बताए। ये बिल्कुल साफ कि भाई जो है ऐसा जो पड़ोसी है उन्होंने मार यथा स्थिति में भाई है इलाहाबाद, और ये भी अपने मायके हैं। मैं उसका भाई हूँ। मैं हर पॉइंट टू पॉइंट मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे, मुझे पता है। 4 महीने से ये जो बता रही हैं अपने भाई की बताई हुई कह रही हैं। और पिछली लड़ाई में मैं घर गई थी, इनके सबके शांत करवा, सारा घर इनके साथ था, दौरानी इनके साथ थी। तब दूसरे उससे लड़ाई हुई थी, तब इनकी दौरानी सारी साथ थी इनके। अब के बस जो लड़ाई हुई है, मेरा भाई तो लंगड़ा है, अपाहिज है, जो भाई गांव में रहता है। उनकी बहू थी, वो भी एक्सीडेंट के बाद मर के बची है। वो तो बचाने की स्थिति में ही नहीं होंगी। तो इसलिए पड़ोसियों ने मारा है? पड़ोसियों ने मारा है। चलिए खैर, भाई का आरोप है कि देवरानी जो है उन्होंने मारा है, मगर वही जो ननद है
वो अपनी देवरानियों को बचाने की बात कह रही हैं शायद, या हो सकता है कि पड़ोसियों ने नहीं है, मेरी तो भाभी है सारी। मेरी सॉरी, तो हाँ, भाभी है। जो इनकी भाभी, वो भाभीयों के लिए मना कर रही हैं कि भाभी ने कोई मारपीट की है। इनका कहना है कि पड़ोसियों ने मारपीट की है। खैर, पुलिस जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी और बात सामने आएगी भी ज़रूर। देखेंगे इस केस में आगे क्या होता है और इसमें कौन आरोपी निकलता है।